इमरान नहीं, इमरान भी बार भी बहुत गहरी चर्चा हुई है और इस मौके पर हम लोग यहाँ एक प्रेस मीट का एक तय किए हैं। आज का प्रेस मीट में हमारा पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट MK फैज़ी साहब मौजूद है, हमारे साथ में है, और हमारा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट BM काम्बले साहब भी हमारे साथ में है, और नेशनल सेक्रेटरी फैज़ल इज़ुद्दीन साहब है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी यास्मीन फारूकी मैडम भी हमारे साथ में है, और नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीताराम कुईवाल जी हमारे साथ में है। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी इलियास तुम्बे हूँ। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से MK फैज़ी साहब से, आइए हम आपके से पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं पूरे मुल्क का, और क्या कुछ बातचीत हुई 2 दिन के दौरान गुजरात के इलेक्शन के ताल्लुक से, क्या आप लोग स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं? दोस्तों, हम लोग आज और कल 2 दिन हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग अहमदाबाद के अंदर हुआ है। आज देश के जो हालात हैं वो हालात के बारे में हम लोग गहरे तौर पर डिस्कशन किया है। जैसे देश में अभी एक क्रश पॉलिटिक्स हो रहा है, जैसे जो लोग नेशनल गवर्नमेंट को कुछ थ्रेटन दे रहे, नहीं है तो सरकार पॉलिसी की खिलाफ बात कर रहे, बीजेपी पॉलिटिक्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, सभी को क्रश करके बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है विपक्ष मुक्त भारत, वो बनाने के लिए कोशिश चल रहा है। पहले मध्य प्रदेश में हुआ, मणिपुर में, गोवा में, उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों में हुआ है। अभी महाराष्ट्र में भी कोशिश चल रही है। और दूसरी, सरकार पॉलिसी के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाया है उनके खिलाफ एक बुलडोसर पॉलिटिक्स, बुलडोसर फासिज्म देश में हो रहा है। जैसे यूपी के अंदर हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है, और बाकी बीजेपी स्टेटों में भी ये पॉलिटिक्स इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी कोशिश किया, और देश में जनता की तरक्की के लिए कुछ योजना तो नहीं है, बल्कि सिर्फ कॉरपोरेट वालों को मदद करने के लिए कुछ योजना तय कर रहे, वो छुपाने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स को सामने लाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। अभी सरकार की सारे एजेंसीज बीजेपी की एक टूल बन गया है। जैसे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, NIA हो, ये नारकोटिक ब्यूरो हो, जो भी हो, दोनों हम लोग फाइनल नहीं किया है। मतलब जहाँ जहाँ कंडस्ट करना है, कितने कैंडिडेट को खड़ा करना है, वो फाइनल नहीं किया है। ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करके, अगर यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस कर सकता है तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं। सर, नेशनल लेवल पे आपका प्रेजेंस क्या है? नेशनल लेवल पे प्रेजेंस, व्हाट इज योर प्रेजेंस एट द नेशनल लेवल? नहीं, हम लोग 14 स्टेटों के अंदर हमारे प्रेजेंस है, हम लोग काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ क्या है आपकी? स्ट्रेंथ तो है। How many members are there in your party? लाखों कैडर है। Give us a specific जैसे गुजरात के अंदर दो ही पक्ष पहले थे, बीजेपी और कांग्रेस। आने वाले जो कॉर्पोरेटर इलेक्शन गए उसमें ओवैसी जी की पार्टी आई है और उन्होंने कॉर्पोरेटर में अच्छा पोजीशन लिया है। अभी आने वाले इलेक्शन विधानसभा के इलेक्शन है गुजरात के अंदर, क्या आपकी पार्टी ओवैसी जी या कांग्रेस या बीजेपी से अलायंस करेगी?
बीजेपी से हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। बीजेपी के अलावा बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस कर सकता है तो हम लोग बात करके उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। आपके कितना गुजरात में कितने मेंबर्स है पार्टी में? नहीं, मेंबर्स को रख के हम लोग इलेक्शन नहीं बोल सकता है। कितने मेंबर है, हज़ारों मेंबर है तो कंटेस्ट कर सकता है, 1000 से कम है तो कंटेस्ट नहीं करना, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी अभी गुजरात में आया है, आम आदमी पार्टी आया, ओवैसी आया, कितने मेंबर है, कितने कैडर है, कितने कमेटी है, वो रखे नहीं है। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए आपका क्या 2017 के अंदर लॉन्च हुई, उसके बाद यहाँ बाजू आपने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ाया, बराबर। उसके बाद एक भी आंदोलन आपका नहीं हुआ, ना प्रजा की कोई समस्या की बात हुई आपने यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट के हिसाब से, और ना ही हिजाब की बात हुई है, ना ही आपके न्यूज के अंदर ट्रिपल तलाक या आपके ऐसे कोई मसले पे आपने कोई निवेदन नहीं दिया है, और यहाँ भी आपकी कोई मूवमेंट नहीं है आज की तारीख में। कहाँ पे? गुजरात में कोई भी ऐसी कोई बात या ऐसी कोई आपने नहीं बताई। नहीं, वो जो आप पार्टी कर रही है है, कि जो दूसरी ओवैसी की पार्टी कर रही है, एक इशू को लेके हम लोग नहीं किया बोल के उसका मतलब हम लोग बिल्कुल नहीं है बोल के नहीं है। तो आपने क्या किया है वो बताइए, हैं? अभी तक क्या किया है वो नहीं, बताइए। हम लोग ग्रास रूट लेवल पे हमारे काम कर रहे हैं। कैसे? कैसे मतलब ग्रास रूट लेवल पे कैसे पॉलिटिकल पार्टी का काम चल रहा है वो कर रहे हैं। हाँ, तो दूसरी नहीं, पॉलिटिकल मेजर पार्टी काम आपने क्या आंदोलन कर रही किया? है, एसपीडी ने अभी तक आंदोलन नहीं किया, उसकी वजह क्या है? जैसे आम आदमी पार्टी आंदोलन पे उतरी है, कहाँ पे? यहाँ पर गांधीनगर, गुजरात, अहमदाबाद बिजली के लेके, पानी को लेके, समस्याओं को लेके, जैसे आम आदमी पार्टी उतरी, ओवैसी की पार्टी उतरी, कांग्रेस उतरी, तो आपकी पार्टी अभी तक क्यों नहीं उतरी? नहीं, हम लोग, मैंने बताया ना, हम लोग यहाँ पे पार्टी बना के, कैडर बना के, सिस्टम बना के आ रहे। बीच में बहुत सारे इशू में हम लोग काम किया है, कैंपेन किया है, वो किया है, और आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो आप गुजरात को क्या देंगे? गुजरात की आपकी मोनोपोली क्या है? आप गुजरात को क्या देंगे? जैसे कि आप गुजरात की समस्या नहीं, हम लोग पूरे इंडिया में हम लोग, हमारे मोनोपोली क्या है तो हमारे देश की जनता है। ये देश की जनता को सबसे बड़ा इशू क्या है, वो इशू को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, वो इशू को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। सर, अब आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाली, लेकिन अभी तक की जो पार्टियां गुजरात सहित देश में नहीं कर सकी, तो आपकी पार्टी क्या स्पेशल करने वाली है, और जनता को आप किस तरह आपके तरफ कन्वर्ट करोगे? नहीं, बाकी पार्टी कामयाब नहीं हुआ, इसलिए आप लोग भी कामयाब नहीं हुआ बोल के सोचे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप क्या करने वाले हो? नहीं, हम लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टी कैसे किया, हम लोग देश की जनता को इकट्ठा करके अभी देश में जो इशू है वो इशू को एड्रेस करके हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पार्टी की स्लोगन ये है ना, भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, मतलब देश की सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। एक साइड में हमारे देश में बेरोजगारी चल रहा है, हमारे देश की सारे प्रॉपर्टी तो सेल कर रहे हैं, इसलिए ये भूख देश की बस सबसे बड़ा एक मामला हो रहा है। दूसरी साइड में खौफ है, ये खौफ हर कम्युनिटी में भी अभी खौफ है। कुछ बीजेपी के ख़िलाफ़ बात करने के लिए, सरकार पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात करने में डर लगता है ना, ये डर को निकालना है। डर को निकाल के अपनी राय, अपने मशवरा सबके सामने बोलने का एक मौका मिलना चाहिए ना, उसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। ये काम करने में आगे कामयाब होगा, ये है हमारे उम्मीद। आप लोगों को कैसे अप्रोच करने वाले हो? जिस तरह का अभी जो आदेश आए सुप्रीम कोर्ट के लेके बताया आपने, तो सेंट्रल वार से लेकर अभी तक की जिस तरह का ये जो रोल रहा है, और आपने थोड़ा अभी इसके पहले ब्रीफिंग में बोला कि अदालत का भी जो रवैया रहा वो एक बीजेपी रूलिंग पार्टी की तरफ रहा, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? वो मैंने वही बताया ना, अभी
अदालत में भी कभी कभी सरकार की फेवर में फैसला सुना रहे हैं। जैसे बताओ। नहीं, अभी वो हो रहा है ना, जितने इशू हो रहा है, ये बुलडोजर इशू में है, ये है ये, क्योंकि उसमें टेक्निकली कोर्ट अदालत तो टेक्निकली बात कर रहे हैं, टेक्निकली बात कर रहा है। इशू को समझ के बात करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वे तो नहीं हो रहे हैं ना। ये तो एड्रेस करना है, कैसे करना बोले तो वो एड्रेस करना है, उसके बारे में डिस्कशन होना है देश के अंदर। आप लोगों को ऐसे कैसे अप्रोच करने वाले हो वो बताइए। गुजरात में काफी इश्यू है सर, गुजरात में बहुत एक प्रश्न उनको प्रश्न का जवाब दीजिए। आप ये देखिए कि इतने सारे, मतलब हमें भी बड़ा ताज्जुब हो रहा है आदत के साथ, आप सभी हमारे पत्रकार बंधु साथी बैठे हुए हैं कि यही पड़ोस में हर 15 दिन में, हर 8 दिन में, बल्कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यार सबसे ज्यादा मैदान पे काम कर रहे हैं आप। 2 विधायक आके जो दूसरी पार्टी के हैं, कांग्रेस के, वो ये बोल रहे हैं कि आज कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें एसडीपीआई आके खड़ी नहीं होती है। अभी जो रविंद्र मंच में प्रोग्राम हुआ वहां पे बड़े उससे ये बात कही कि अगर कोई अपोजिशन का काम कर रही है गुजरात के अंदर भी, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है। आप जो भी हिजाब का इशू बोल रहे हैं या दीगर जितने भी इश्यूज हो रहे हैं या किसानों के लिए जो इश्यूज हो रहे हैं, उन सब पर प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पर जो है, यहाँ 2500 के करीब आपका जो लोकल बॉडी का इलेक्शन निकला है उसके अंदर वोट लिया है। सर धार्मिक उधर है एजुकेशन सिस्टम के अंदर धार्मिक अपने जो होता है, किसी भी समाज का होता है, तो उसको क्या वैलिड गिना जाए? यानी जो अदालत ने जो फैसला दिया था, क्या जो सवाल क्या आपका? हिजाब के बारे में जो आप बता रहे हो, तो शिक्षण संस्था जो भी संस्था हो, उसके अंदर क्या धर्म की व्याख्या घोटना बराबर मानते हो? नहीं धर्म, एक्चुअली एक बात बताइए, फंडामेंटल राइट्स, सबके अपने अपने राइट्स है ना, वहां धर्म का इश्यू ही नहीं था। क्यों हिजाब को आपने धर्म का इश्यू बनाया? अदालत ने उसको क्यों धार्मिक उस पे लिया? आज जहां पर ये आरएसएस की बात करते हैं आप, वो वहां बच्चियों को जींस पहनने में उनको अपने पहनने का राइट नहीं है। वो उनका राइट है ना, वो जींस पहनती है, स्कर्ट पहनती है, उनका राइट है, या हिजाब पहनती है, इनका राइट है। तो जो हमारे देश की जो राइट्स हैं, वो राइट के बारे में बात किया ना, वो राइट तो मिलना चाहिए। उसमें तो आप सबको मिलकर उस बारे में बात करनी चाहिए। क्यों उसको धार्मिक इशू बनाया? हम भी यही कह रहे हैं, क्यों धार्मिक इशू बनाया उसको? हिजाब एक फंडामेंटल राइट है। अभी जो समस्याएं है, आप कैसे मानते हो कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे? आप उनकी समस्याओं को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे और लोगों को आप साथ कैसे ले पाओगे, वो बताइए। ऑलरेडी हम साथ में लेकर हैं। अभी लाखों आप पूछ रहे हैं 10 लाख से ज्यादा कैडर्स है किस मूवमेंट में आज इंडिया में अपोजिशन का काम कर रहे हैं। आप गुजरात की बात कर रहे हैं, अपोजिशन का काम इंडिया के अंदर 5 इयर्स अगर किया है, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने किया। वो ऐसे है कि आप कोई ऐसा इशू बताइए जिसके अंदर हमारा इंटरवेंशन नहीं हो। अगर लोग आपके साथ है तो फिर आपकी पॉलिटिकल प्रेजेंस होनी चाहिए ना संसद में, और स्टेट असेंबली में आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। होगा कहाँ पर है? होगा। आपको तो दिखाई देखिए, आप देखिए कर्नाटक में हेल्थ चेयरमैन है हमको, बैंगलोर के अंदर। नहीं, इसमें देखिए ये 4 साल 5 साल 10 साल के अंदर हुकूमत में नहीं आया। 10 साल में हर पार्टी ने मुख्यमंत्री पद हासिल किया है। कौन? मायावती देख लो, मुलायम देख लो, मायावती भी नहीं है, मायावती भी नहीं है, ममता बनर्जी भी नहीं है। 10 साल में हुई है, पार्टी ने रिकॉर्ड देख ली। ये नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। मायावती कितने साल काम किया है, ममता बनर्जी कितने साल काम किया है, कांग्रेस कितने साल काम किया है, बीजेपी ने कितने साल काम किया है, ये तो सिर्फ गुजरात के नहीं पूरे इंडिया के हैं, सभी को जानते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं है। हम लोग एक एमएलए और एमपी बनना बोल के नहीं है। ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम में सभी को अपने पावर मिलना चाहिए। सिस्टम के अंदर दलितों को मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को मिलना चाहिए। उसके लिए टाइम लगेगा, हमें तो जल्दबाजी नहीं है, लेकिन हम एक पॉलिटिक्स जनता के सामने एड्रेस कर रहे हैं। सर, पॉपुलर फ्रंट की जिस तरह की इंक्वायरी चल रही है और उसमें एसडीपी का भी नाम शामिल है, आया है, क्या कहोगे? पॉपुलर फ्रंट की इंक्वायरी के बारे में पॉपुलर फ्रंट वालों के
साथ पूछे तो अच्छा रहेगा। आप एसटीपी हैं? पार्टी का नाम आया है तो उसके बारे में कुछ बताओ। आप एसटीपी के बारे में पूछिए, एसटीपी के बारे में क्या इंक्वायरी आया बताइए। तो नाम तो है लेकिन भाई ये स्वामी जो इंक्वायरी चल रही है नहीं, क्या आया है वो मुझे आपको पता नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट है तो मुझे पूछना है ना, इंक्वायरी वाले मुझे पूछा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। इसलिए आपको पता है तो आप लोग वोटर्स को लुभाने के लिए आपका क्या प्लान हैं? गैर मुस्लिम जो वोटर्स है उसको आगे आपका क्या प्लान है उनके लिए? नहीं, वो गैर मुस्लिम बोल के नहीं है, देश की सभी को साथ लेना चाहिए, सभी को, ख़ास तौर पर दलित, ओबीसी, किसान, मजदूर, गरीब, सभी को साथ में लेना चाहिए। उसके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और लेडीज एम्पावरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? लेडीज एम्पावरमेंट के लिए भी वही है। जो लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये बेदारी देते हैं। हमारे देश को कैसा हम लोग इंटेग्रल देश बनाना, तरक्की के रास्ते में कैसा बनाना, ये नौजवानों को मेन स्ट्रीम में कैसा लाना, ये हम लोग ग्रास रूट लेवल में लोगों को समझा करके उनको एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, मेन सोशल धारा में लाने के लिए बहुत ग्रास रूट लेवल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पावर में आ जाना, एमएलए बनना, एमपी बनना वो मकसद नहीं है। आना है, शेयरिंग पावर होना है, हम लोगों को यहाँ हिस्सा, अधिकार में हिस्सा होना है, लेकिन उसमें कोई दूसरे रास्ते में, गलत रास्ते में नहीं है। लोगों को समझा के हर एक लोगों को भी इस देश का मैं भी एक हिस्सा हूँ, ऐसा एक जहन बना के करना है। हिंदू मुस्लिम और आपस में लड़ाई ये नहीं है, ये नफरत को बांटने वालों के खिलाफ देश में सारे लोग इकट्ठा होना है, ये हमारा मकसद है। अच्छा, yesterday तीसरा सेतलवार और आरपी श्री कुमार और संजीव भाई उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बारे में आप कोई कुछ करने वाले? नहीं, हम लोग, हमारे डिमांड ये है उनको फौरन रिलीज़ करना चाहिए, और ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है, उन लोगों के साथ पार्टी की सॉलिडारिटी है। मतलब हमेशा उन लोगों के लिए हम लोग लड़ेंगे कैसे? नहीं, वो अदालत में है तो अदालत में लीगल सपोर्ट करना है तो करना, ये एक एक काम कैसे बोले तो एज अ पार्टी आर यू गोइंग टू सपोर्ट ऑल द थ्री? लीगली आर यू गोइंग टू सपोर्ट देम? लीगली अगर ज़रूरत है तो हम सपोर्ट करेंगे, यस, साथ देंगे। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की असर कितना है वो आप लोग अमित शाह जी अहमदाबाद आने के टाइम में अमित शाह जी से पूछिए, क्योंकि हमेशा अमित शाह जी देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमेशा याद करते हैं, वो तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मतलब अमित शाह जी को समझ में आते हैं कितने असर है ये पॉलिटिकल पार्टी देश में। इसका सेटलमेंट को मिलने जाओगे जेल में? और मिलने अगर तो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो उतनी बड़ी बात नहीं है। एआईएम में जो मुस्लिम हितैषी पार्टी है, फिर अन्य मुस्लिम हितैषी पार्टियों को भी आना पड़ रहा है, उसका रीजन क्या है? हम तो मुस्लिम पार्टी नहीं है, अन्य मुस्लिम पार्टी आने के टाइम में उनसे पूछना है। हम तो मुस्लिम पार्टी नहीं है, हम जनरल पार्टी है। पॉलिटिक्स के अंदर हम काम करेंगे। आप सभी मीडिया के भाई लोगों से गुजारिश है, आप लोग हमें सपोर्ट करना है, आप लोग हमें क्रिटिसाइज़ करना है। अगर हमारे तरफ कुछ कमी है तो आप लोग इशारा करना है पूरी तरह, उसके लिए गुजारिश है। आप लोग 100% हमारे सपोर्ट देना। ये टोल जो लोग सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं उनकी ऊपर यूज हो रहा है, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग ये सारे इशू को लेके अगर अदालत में गए तो अभी तकरीबन अदालत की फैसला भी सरकार की आइडियोलॉजी के मुताबिक हो रहा है। जैसे बुलडोजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है, पहले हिजाब इशू में फैसला है। अभी देखिए गुजरात इशू को लेके नानावती कमीशन क्लीन चिट दिया है, वही क्लीन चिट को आज सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट किया है। फौरन बाद
जो लोग गुजरात इशू को लेके पूरे इंडिया में उसके बारे में काम किया, बात किया, ऐसे लोगों को फर्जी केस लगा के जेल में डाला गया है। ये देश को धीरे धीरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करके वो हिंदू राष्ट्र बनाने का कोशिश चल रहा है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2 दिन की नेशनल वर्किंग कमेटी में गहरी तौर पर उसके बारे में डिस्कशन करके देश को बचाने के लिए एक आंदोलन की ज़रूरत है। ये सारे इशू को लेके लोगों को समझा के एक नेशनल लेवल पे एक आंदोलन की ज़रूरत है। उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस किया है, जो सारे इशू को लेके हम डिस्कस किया। किस तरह का मतलब आंदोलन करने वाले, कैंपेनिंग चलाने वाले? नहीं, वो पब्लिक को साथ लेके हम लोग आंदोलन करना है, डेमोक्रेटिक तरीके में आंदोलन करना चाहिए। और दूसरी एक पॉइंट है, आने वाले लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, बहुत सारे स्टेटों में असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन, ये इलेक्शन में बीजेपी आइडियोलॉजी के खिलाफ कैंपेन करके कंडस्ट करने के बारे में भी हम लोग डिस्कशन किया है। उसमें अगर देश की सारे विपक्ष पार्टियां यूनाइटेड होके इलेक्शन कैंपेन में आ रहे तो उसमें हम लोग शामिल करेंगे, नहीं है तो हम लोग अपने हिसाब से हम लोग इलेक्शन में कंडस्ट करेंगे। गुजरात के अंदर भी आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम लोग कंडस्ट करेंगे।